हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। प्रभु के अनुग्रह के साथ हम सब मिलकर आज प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे प्रभु यीशु मसीह जी के आगे कि प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे। आज हमारी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आज हमारी ज़रूरत कुछ भी हो सकती है, हमारी अलग अलग हम सब की प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है, हमारे बहुत सारे काम नहीं बन रहे होंगे, हम उसके कारण परेशान हो सकते हैं। इस संसार में हमें दुख बहुत है, लेकिन प्रभु हमारी अगुवाई भी करता है कि हमें कैसे अपने जीवन में चलना है, कैसे हमें हमें हर दिन प्रभु के साथ बने रहना है, कैसे हमने प्रार्थना करनी है। प्रभु हमारी अगुवाई करता है हर दिन। आज सुबह के वक्त आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह जी के आगे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। थैंक यू जीसस। आज सुबह के समय प्रभु यीशु हम सब मिलकर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे हर घड़ी संभाले रहे प्रभु, हर तरह के नुकसान खतरों से बचाए। इसलिए आज सुबह की प्रार्थना में वो सारी भलाइयाँ जो आपने मेरे जीवन में की है, मैं उन सब को याद करता हूँ प्रभु। कितनी बार आपने मुझे बड़े नुकसानों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। इसलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी आपका अनुग्रह ही है कि आज मैं इस सुबह को देख पा रहा हूँ प्रभु। ये आपकी बड़ी दया जो मेरे जीवन में हुई है प्रभु। बहुत सारे लोग इस सुबह को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन आपने मुझे एक और दिन दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे परिवारों को संभालना चाहिए, प्रभु हमारे बिजनेस को संभालना चाहिए। हो सकता है हमारे जीवन में नुकसान ही नुकसान हो, जहाँ भी आप काम करते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपके जीवन में नुकसान ही होता है। आप परेशान हो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। आप सोचते हो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे साथ कब अच्छा होगा, कब मैं अच्छे दिनों को देखूंगा। लेकिन प्रभु का वचन बात करता है कि अच्छे दिन आपके जीवन में कैसे आएंगे, कैसे आप अच्छे दिनों को अपने जीवन में ला सकते हो। क्या आज आप सुबह की प्रार्थना में अपने अच्छे दिनों के लिए प्रार्थना करेंगे? और जो प्रभु बताना चाहे उसको सुनोगे और उस पर मनन करोगे? यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिन चाहते हो तो आपको ये वचन सुनना चाहिए। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक कर रखे। प्रभु का वचन कहता है यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हो और इसका कारण आपकी जीभ ही है, आपकी जीभ पर आपका कंट्रोल है, तो आप अच्छे दिन अपने जीवन में ला सकते हो। यदि आप अपने जीभ के द्वारा पाप करते हो, बुराई करते हो, गाली गलौज करते हो, जैसे आपके मुंह के वर्ड होंगे, जैसे जैसे आप बातें करते हो, वैसे ही आपका जीवन होगा। इसलिए आपको बुराई से भागना है, बदी से भागना है, दूर रहना है। आपको वो बात करनी है जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो। अच्छे दिन, अच्छे काम, आशीषें, बरकत आपकी जीभ ही के द्वारा आपके जीवन में होता है। आपको लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, ये भी आपकी जीभ पर डिपेंड करता है, आपके बोलने पर डिपेंड करता है। आप कैसे बात करते हैं? क्या आप अच्छी बातें करते हैं तो लोग आपके पास आएंगे। यदि आप बुरी बातें करते हैं तो जो बुरे लोग हैं, जिनको बुराई, चुगली, निंदा पसंद है, वो ही आपके दोस्त होंगे। तो सोचो, जैसे आपकी दोस्ती होगी वैसा आपका जीवन होगा। इसलिए आज सुबह के वक्त आपको अंगीकार करना है, वादा करना है, प्रभु मैं अपने जीव पर कंट्रोल करूंगा, मैं अपने जीवन में अच्छे दिन को लेकर आऊँगा, मैं बुराई से दूर रहूँगा, मैं चुगली निंदा से दूर रहूँगा। मुझे आज पता चल गया है प्रभु आपके वचन के द्वारा
कि मैं अपनी जीभ ही के कारण अच्छे दिन को नहीं देख पा रहा। यदि आज आपकी जीभ बुरी है तो आपका जीवन भी बुरा होगा। आप सोच लो, आपको ज़्यादा पता है आपको अपनी जुबान के बारे में, आपके जीभ के बारे में, कि ये मीठी बातें करती है कि बुरी बातें करती है, जहाँ किसी का दिल दुखाती है, जहाँ ये लड़ाई झगड़े पैदा करती है, ये आपकी जीभ ही है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग आपको पसंद भी नहीं करते। बहुत सारे लोग आपके पास आना भी नहीं चाहते। आज आपको पता चलेगा इन वचनों के द्वारा कि आपको लोग क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि आप अपनी जीभ से ही ऐसी बातें करते हो जो दूसरों को चुभती है। आपको वो बात करनी है जो प्रभु की प्रेम की है। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको प्यार की बातें करनी पड़ेगी, आपको प्रभु के वचनों की बातें करनी पड़ेंगी, चुगली निंदा से दूर रहना पड़ेगा। आपको प्रेम से बात करनी है, सबसे शांति की बातें करनी है। यदि आपके अंदर शांति नहीं है, यदि आपको अच्छी बातें करनी नहीं आती, चाहे आपके मुंह से अच्छी अच्छी बातें नहीं होती जो आप चाहते हो, तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, वचन पढ़ने पड़ेंगे, वचन सुनना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब जाके आपको आपकी जीभ के ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा। जैसे घोड़ों के मुंह में लगाम डाली जाती है तो उसका चलाने वाला जिधर को मोड़ता है उधर को घोड़ा जाता है। तो हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन आज सुबह के वक्त प्रभु के सामने आप भी घुटनों बल पर बैठ जाइए, मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे आज कि प्रभु मुझे पता चला है कि मैं अपनी जीभ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे अच्छे दिन रुके हुए हैं, मेरी आशीषें रुकी हुई हैं। मैंने बहुत बार प्रभु इस जीभ से बहुत गंदी बातें की हैं, बहुत बार प्रभु जी मैंने आपको दुख दिया है। इस जीभ के कारण, इस जीभ के द्वारा मैंने पाप किया है, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत सारे लोग मुझसे दूर चले गए मेरे बोलने के द्वारा। मैं बहुत बार लड़ाई झगड़े किया हूँ इस जीभ के द्वारा। मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इस जीभ से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोल दिया, जिसके कारण मेरा परिवार आज मुझसे नफरत करता है, मेरा पति मुझसे नफरत करता है, मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ आपके जीवन में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने जीभ से ऐसी ऐसी बातें कही है, चाहे बोल दी है, जो आपको बोलकर बाद में पछताना पड़ रहा है। आज आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। सिर्फ किसके कारण? जो छोटी सी जीभ है, पूरे शरीर में सबसे छोटी जीभ है, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करती है, परिवारों को बर्बाद करती है, चुगली करती है, एक दूसरे को तोड़ देती है, मियाँ बीवी में झगड़े पैदा करती हैं, परिवारों में झगड़े पैदा हो जाते हैं। किसके कारण? ये जो आपकी जीभ है, जो झूठ बोलती है, जो छल करती है, जो नफरत पैदा करती है। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे दिन नहीं देख पा रहे। अच्छे दिन आपके हाथ में हैं। क्या आप अपने जीवन में जिंदगी को जीना चाहते हो? तो आज आपको एक ही काम करना है। वो क्या काम करना है? आपको आज अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना है। जहाँ ज़्यादा बातें हैं वहाँ पाप है, वचन बोलता है, वचन में लिखा है। इसीलिए आज सुबह की प्रार्थना में प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपको कह रहा है कि आज आपको इस जीभ को बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जो भी मुंह में आया तो बोल दिया, फिर बाद में आपके लिए दुख और परेशानी को लेकर आती है। फिर आपको पता चलता है मैंने इसको गलत जवाब दे दिया, चाहे मैंने इसको दुख दे दिया, और आपको पछताना पड़ रहा है।
जो बात मुंह से निकल गई वो वापस नहीं जा सकती। बहुत सारी बातें आपको सोच समझ के बोलनी चाहिए। पहले आपको तोल मोल कर लेना चाहिए कि मैं ऐसा बोलूँगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या उसका इसका दिल तो नहीं दुखेगा, क्या मेरी फैमिली में मेरे बोलने के द्वारा कोई दुख तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसलिए यदि आपका चुप रहना ही ठीक है तो आपको चुप रहना चाहिए, आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इसलिए चुप रहोगे तो आपको सब पसंद करेंगे। जितनी बात बोलना हो, जो ज़रूरी हो वही करोगे तो आपको लोग पसंद करेंगे। फिर आपका धीरे धीरे स्वभाव बदलेगा। आपको वो लोग जो मुंह के द्वारा पाप करते हैं, मुंह के द्वारा लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप उनसे खुद ही दूर भाग जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये भी मेरी तरह ही है। पहले मैं भी जीभ से ऐसा ही करता था, इसलिए आज मुझे पता चल गया है कि मैं जीभ के कारण जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, मैं अपने ऑफिस में अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मैंने अपने जीभ के द्वारा किसी ना किसी की निंदा की है। इसीलिए कोई ना कोई मेरी बात को, कोई ऑफिसर, कोई जान पहचान वाला आपकी बात जो आपने कही है वो याद रखता है, और समय आने पर आपको वो आगे बढ़ने के लिए नहीं जाने देगा। आप सोचो, आपने कोई बात 2 साल 3 साल पहले की होगी, लेकिन वो हर बंदे को याद रहता है कि इसने कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बात की थी, और दूसरों ने उसको बता दिया कि ये बंदा आपकी खिलाफत करता है, आपके बारे में ऐसी बातें करता है। तो क्या फ़ायदा हमें ऐसी ऐसी मुंह से बातें करने का। इसीलिए आप अपनी आशीषों को रोक देते हो। बहुत बार आप अपने जीभ से ऐसी बातें बोलते हो, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मर जाना ही अच्छा है, मुझे अपने जीवन को ख़त्म कर लेना चाहिए। ये कौन बोलेगा? जिसका अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसने समस्याओं को अपने सामने खुद ही खड़ा किया है अपनी जीभ के द्वारा। यदि आज आपका परिवार आपके विरुद्ध में है तो आप अपने आप को जांच के देखो, क्यों विरुद्ध में है? क्योंकि आपने अपनी जीभ के द्वारा पाप किया है, अपने जीभ के द्वारा झगड़ा किया है, अपने जीभ के द्वारा लोगों की निंदा और बुराइयां की है, अपने परिवारों के बारे में चुगलियां की है। इसीलिए आप परेशानी में हो, इसीलिए आज बोल रहे हो मेरा मर जाना ही अच्छा है, मेरा अपने आप को ख़त्म कर देना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे जीकर क्या फ़ायदा, मैं नहीं जीना चाहता। क्योंकि आपने जीवन में जो गलत बातें की है अपने जीभ के द्वारा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपने खुद ही अपने सामने दीवार बना ली है, हर रोज़ झूठ बोल बोल कर, कभी छोटा झूठ, फिर एक और झूठ, और उस झूठ को छुपाने के लिए और 2 झूठ, झूठ पे झूठ, और धीरे 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 ये दीवार बन जाती है। सोचो कि आपने एक ईंट एक झूठ के बराबर है। एक ईंट दीवार को चिनाई करते हैं, एक एक ईंट लगाकर वो दीवार बनती है, और आपने एक ईंट झूठ की रख दी तो वो झूठ को छुपाने के लिए और झूठी झूठी ईंटें लगानी पड़ेगी आपको। और सोचो एक दिन वो दीवार बन जाएगी तो उसको आप तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यदि मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा, इनको तो सब पता चल जाएगा कि मैंने कितने झूठ बोले हैं, कितनी बार मैंने क्या क्या बोला है, कितनी बार मैंने छुपाया है इन लोगों से। तो आपको खुद शर्म आएगी कि मैं क्यों बोलूं, मैं अपनी पोल खुद क्यों खोलूं। इसीलिए आपको आज जांचने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, प्रभु क्षमा करने वाला पिता है। प्रभु बोलता है तू जैसे भी है मेरे बेटे, जैसा भी तू है, जिस स्वभाव के साथ है, आज मेरे पास आ जा, मैं तुझे माफ़ करूँगा। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। नीति वचन 18 का 21 में वचन कह रहा है जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आज आप चुनाव करो, आज आप सिलेक्ट करो
कि आपको जिंदगी चाहिए चाहे मौत चाहिए। और यदि मौत चाहिए तो मौत कैसे है? आपके जीव के कारण आज आप मौत को मांग रहे हो। यदि आप अपनी जीव के द्वारा सही बातें की होगी तो आप कभी ये बात नहीं बोलोगे, कभी नहीं अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपने सबके साथ प्यार की बातें की होगी। तो कोई भी आपको मरने नहीं देगा, कोई भी आपको फंसने नहीं देगा। मान लो आप प्रॉब्लम में हो तो आप जिस जिस बंदे के साथ अच्छी अच्छी बातें की होगी तो आप अपने दिल की बात उससे कहोगे, क्योंकि आपने सबके साथ प्यार बांटा है, सबकी एक दूसरे की अपने मुंह के द्वारा आपने दुख सुख को पूछा है, उनको तसल्ली दी है। जब वो दुखी थे तो आपने एक दूसरे के आपने अपने मुंह के द्वारा उनको तसल्ली के वर्ड दिए थे। तो क्या वो भाई आपको मरने देंगे? क्या वो आपकी दुख के समय में आपकी हेल्प नहीं करेंगे? सोचो, आप मदद लेना भी चाहते हो और आप अपने जीव पर कंट्रोल भी नहीं करना चाहते हो। यदि आप मदद दूसरों से चाहते हो तो आपको अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलनी पड़ेगी। यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिन चाहते हो तो आज आपको अपनी जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में गवाही को देखना चाहते हो, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आज सुबह के वक्त अपनी गलती को मान लो, क्योंकि आपने अपनी जीभ के द्वारा पाप किया है। अपने जीव के द्वारा अपने परिवार को खुद ही अपने विरुद्ध में खड़ा कर लिया है। आज आपको आपके बच्चे पसंद नहीं करते। क्यों? जब भी आप बोलते हो तो आप गुस्से से बोलते हो, जब भी आप बोलते हो अच्छी बातें नहीं बोलते, प्यार से अपने बच्चों से बात नहीं करते, प्यार से अपने घर वालों से बात नहीं करते, माँ बाप से बात नहीं करते, क्योंकि आपकी जीभ जल्दी जल्दी में रहती है। जो भी बोलना जल्दी बोलो, जो भी करना जल्दी बोलो। आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपनी जीभ से क्या कर रहे हो। आप ऐसा कर करके अपने विरुद्ध में सबको खड़ा कर रहे हो। और बहुत बार आप अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए चुगली निंदा भी बोलते हो। वो भी आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई जिसके बारे में आप बात करते हो, जिनसे आप बात करते हो, वो जाके उसको बता ही देंगे। आपको ऐसा लगता है ये कभी नहीं बताएगा, लेकिन भाई और बहनों, सुबह के वक्त मैं आपको इन वचनों के द्वारा बता रहा हूँ कि वो ज़रूर उसको बताएगा, आपके बॉस को, आपके परिवार वालों को। मुझे ये बोल रहा था आपके विरुद्ध में, जे आपके बारे में ये सोचते हैं, इसीलिए आपको तो किसी से बात करना ही नहीं चाहिए। ऐसे क्या फ़ायदा? अपने विरोध में खड़ा कर रहे हो सबको, आप अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हो, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप सोचो, आप क्या ऐसे बंदे के पास जाना चाहोगे जो हमेशा ही गुस्से में रहता है? गुस्से में रहता है कि मतलब कि अपनी जीभ से गुस्से गुस्से की बातें करता है, लड़ाई झगड़े की बातें करता है। आप उसके पास कभी नहीं जाओगे, उसको पसंद ही नहीं करोगे, तो फिर आप भी उसी तोल से तोले जाओगे। आप दूसरों की तरफ उंगली तो उठाते हो, तो देखो कितना उंगली आपके तरफ भी आता है। एक उंगली दूसरे पे उठाते हो तो बाकी हाथ की उंगली आपकी ओर है। इसीलिए आप मत कहो कि मुझे नहीं कोई सुनता है, चाहे मैं जो करता है मैं ठीक करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं समझ की बातें ही बोलता हूँ, मुझे सब पता है मुझे क्या बोलना है। लेकिन भाई और बहनें, आपको आज समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में अच्छे दिन क्यों नहीं आए, आपके जीवन में गवाही क्यों नहीं आई, क्योंकि प्रभु भी ऐसी जीभ वालों को पसंद नहीं करता, जो जल्दी करते हैं, फास्ट बोलते हैं, और जो मुंह से आता है वो बोल देते हैं। इसीलिए आपके जीवन में अच्छे दिन नहीं हैं। यदि आज आपके जीवन में अच्छे दिन नहीं है तो आज आपको अपने ऊपर जांच विचार करने की, सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी रह गई है। आज आपको जो मैं बता रहा हूँ
थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरने की बात तो है कि प्रॉब्लम तो पता चल गई है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम तो ये है कि आपने अपनी जीभ पर कंट्रोल किया ही नहीं, इसलिए आप फंसे हुए हो अपने जीभ के द्वारा। बोलते हो मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। कैसे पसंद करेंगे, कैसे कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि आप तो हमेशा कड़वी बातें बोलते हो। जब भी मुंह खोलते हो कड़वी बातें करते हो, कभी प्यार की बातें आती नहीं है। आएगी कैसी, क्योंकि आपने कभी इस तरह से प्रभु के पास आए ही नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि प्रभु ऐसी जीभ वालों को पसंद करता है कि नहीं करता। प्रभु कभी नहीं पसंद करता। आज आप सोचो कि आपको प्रभु पसंद नहीं कर रहा। यदि आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके जीवन में अच्छे दिन नहीं है, तो सोचो कि प्रभु भी आपसे दूर है। क्या प्रभु आपके पास आएगा? प्रभु पवित्र प्रभु है, अति पवित्र, अति सुंदर प्रभु है। यदि आप चाहते हो प्रभु को बुलाना अपने जीवन में, प्रभु आपके पास आए, तो आज आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं। आज आपको माफ़ी का दिन है। प्रभु माफ़ करेंगे। प्रभु माफ़ करने वाला पिता है, क्षमा करने वाला पिता है, वो दयालु है। आप मत सोचो कि मैं कैसे प्रभु से माफ़ी मांगूं, मैं कैसे हूँ, मैंने ये गलती की है, मैंने वो की है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। कितना भी गंदा बच्चा हो, उसकी माँ ही उसको साफ सुथरा करेगी। क्या दूसरी माँ उसको साफ करेगी दूसरे के बच्चे को? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं उसके मुंह को साफ करेगी, कभी भी उसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाएगी। लेकिन जिसका बच्चा होता है, जो उसकी माँ होती है, वो अपने बच्चे को जितना मर्जी गंदा हो, जितना मर्जी उससे बदबू आती हो, उसको नहलाए धोएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, उसको अच्छा कंघी करेगी, अच्छा क्रीम लगाएगी। लेकिन कोई दूसरी माँ ऐसा नहीं करेगी। कोई दूसरी माँ दूसरे बच्चे को साफ सुथरा नहीं करेगी। वो गंदा है तो वो गंदा ही रहने देगी। लेकिन इसी रीति से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको बोल रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे साफ सुथरा करूँगा, मैं तेरे पापों को धोऊंगा, मैं तेरे पापों को साफ करूँगा। चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको भी सफ़ेद कर दूंगा। तू दिखने पर भी उसको देख नहीं पाएगा। इतनी दूर मैं तेरे पापों को तेरी लाइफ से दूर कर दूंगा कि कभी तेरे चित्त में भी नहीं आएगा। मैं तुझे शांति दूंगा। आज प्रभु के सामने बैठे, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा, आज जो आपने हमसे बात किया है प्रभु यीशु राजा, कि मैंने अपने होठों को, जो मैंने छल की बातें की है प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु यीशु राजा। मैंने हमेशा ही पाप किया है अपने मुंह और जीभ के द्वारा प्रभु। जब भी मैंने मुंह को खोला, बात की, तो गंदा बात की है प्रभु, गलत विचारों की बातें की है। मैं दूसरों से ग्रुप बना बना कर बातें की है प्रभु, मुझे क्षमा करो। मुझे पता है मेरे जीवन में अच्छे दिन क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने खुद ही अपने लोगों को अपने विरुद्ध में खड़ा कर लिया। उनके विरुद्ध में चुगली निंदा कर कर के, गाली दे दे के, लड़ाई कर कर के, झगड़े कर कर के मैंने परिवारों में झगड़े डाले प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने फैमिलियों में प्रभु झगड़े डाले प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं आज आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु। मैंने जो अपनी जीभ के द्वारा पाप किया है, जो मैंने अपने जीभ के द्वारा गलत गलत बोला है, जो गाली गलौज बोला है, प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आप ये ना सोचो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने पाप ही किया है, मैंने गलत बातें ही बोली है। आज आपको प्रभु क्षमा करने वाला है। मत सोचो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मत सोचो मैं सुंदर नहीं हूँ, मत सोचो मैं काला हूँ, मत सोचो मैं गोरा हूँ, चाहे मेरा फेस अच्छा नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। आप जैसे भी हो, आपको प्रभु ने बेस्ट बनाया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं ज़्यादा सुंदर होता तो मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़िया से बढ़िया काम करता, चाहे मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती। ऐसा नहीं है। आपको अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे मौके आज भी मिल सकते हैं,
लेकिन आपको अपनी जीभ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अच्छे दिन खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ इस बातों के लिए कि आपने अपने जीभ के द्वारा आपने अच्छे दिनों को रोक रखा है अपनी लाइफ में? सब लोग कमेंट करके बताएं जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन जिन लोगों के जीवन में अच्छे दिन नहीं है, तो जो सहमत है इस बात से कि आप अपने जीभ के ही द्वारा अच्छे दिनों को रोक रखा है, तो वो कमेंट जरूर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, थैंक यू जीसस। हम जितने लोग प्रभु सुबह के वक्त आपकी हजूरी में बैठे हैं प्रभु, आज हमने प्रभु यीशु राजा अपने जीवन को जांचा है प्रभु आपके वचनों के द्वारा, जो आपके वचनों ने बात की है प्रभु यीशु राजा कि मुझे अपने जीव पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है प्रभु। सचमुच प्रभु मैंने बहुत सारी बातें मैंने बोल दी है, बहुत सारा मैंने दूसरों के विरुद्ध में बातें की है प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु यीशु राजा। आज मुझे पवित्र बनाओ प्रभु यीशु राजा, आज मुझे क्षमा करो प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, मैंने जो दीवार अपने आगे, जो पहाड़ मेरे सामने खड़ा है प्रभु यीशु राजा, जो मैं जीवन में करना चाहता हूँ, जो समस्या हैं जो पहाड़ की तरह मुझे दिखती हैं, जो दीवार बनी हुई है समस्या की प्रभु, इस समस्या की दीवार को प्रभु मेरे जीवन से हटा दीजिए प्रभु, मेरे दरवाज़ों को खोल दीजिए प्रभु यीशु राजा। आज मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी, मैं अपनी जीभ से कभी पाप नहीं करूँगा, कभी मैं अपनी जीभ से चुगली निंदा नहीं करूँगा, मैं अच्छी बातें बोलूँगा, मीठी बातें बोलूँगा, जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलूँगा, नहीं तो मैं चुप रहूँगा प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मेरी जीभ पर मुझे कंट्रोल दो प्रभु यीशु राजा। मैं प्रभु अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ प्रभु यीशु राजा। मेरे को खड़ा कर दीजिए प्रभु यीशु राजा, मुझे फिर से उठाओ प्रभु यीशु राजा। मुझे इस जो जीवन में मैं फंसा हुआ प्रभु यीशु राजा, इस जो गंदगी में मैं फंसा हुआ प्रभु यीशु राजा, मुझे निकाल दीजिए, मुझे बाहर लेकर आ जाइए प्रभु, मेरा जीवन को बदल दीजिए प्रभु यीशु राजा। मुझे शांति वाला जीवन दो प्रभु जी, मुझे अच्छे दिन दिखाओ प्रभु जी। मैं जो गवाहियाँ देखना चाहता हूँ अपने लाइफ में वो मुझे आज तक नहीं मिली प्रभु यीशु राजा। मुझे आज पता चला कि मैं अपने जीव के द्वारा ही जे कामों को रोक रखा था जो मेरे जीवन में होने थे प्रभु। जो प्रभु काम मेरे जीवन में बनते थे, बनते बनते बिगड़ जाते थे, आज मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं अपने जीव के द्वारा कहीं ना कहीं खुद ही जे आशीषों को रोक लेता था प्रभु। आज मुझे पता चला मैं अपने जीव के द्वारा कितने बड़े बड़े काम कर दिए, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, कितने लोगों को मैं अपने विरुद्ध में खड़ा कर लिया सिर्फ इस जीव के द्वारा ही प्रभु। मेरी मदद करो, सहायता करो यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, जीवन में की सारी भलाइयों के लिए प्रभु यीशु राजा, इन वचनों के लिए जो आज आपने मुझसे बात की है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। मुझे बहुत ज़रूरत थी प्रभु जी इन वचनों की प्रभु यीशु राजा, जो आप आज मुझसे बात की है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा। आज सुबह के वक्त प्रभु यीशु राजा जब मैं उठूँ तो प्रभु जी आपकी हजूरी मेरे साथ हो प्रभु जी। सुबह के वक्त जब मैं काम के लिए जाऊँ, जॉब के लिए निकलूँ प्रभु यीशु राजा, तो मेरे रास्तों में मेरी रखवाली निगहबानी करना प्रभु जी, आने जाने मार्गों में मेरी मदद और सहायता करना प्रभु यीशु राजा। ओ लॉर्ड प्रभु यीशु राजा, आज से मैं वादा करता हूँ प्रभु जी कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा प्रभु जी। मैं वचनों को पढ़ूंगा, मैं अपने जीव पर कंट्रोल करूँगा प्रभु यीशु। मैं कभी किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा प्रभु यीशु राजा। मैं हमेशा पहले सोचूंगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है प्रभु जी। मैं समझ कर ही मुँह से बात करूँगा प्रभु यीशु राजा। मैं आपके वचनों के द्वारा बात करूँगा। जब भी मैं बात करूँ प्रभु जी, गवाहियों बताऊँगा लोगों को, आपके वचनों की बात करूँगा प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु। मैं आपके काम करना चाहता हूँ प्रभु जी, मुझे अपने कामों के लिए भी खड़ा करो प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु राजा कि आपने मुझे अच्छा परिवार दिया प्रभु जी, अच्छे भाई बहन दिए प्रभु यीशु राजा, अच्छे माँ बाप दिए, इसके लिए भी प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा कि आपने मुझे बचा लिया प्रभु जी, सत्यानाश के गड्ढे से निकाल कर मजबूत चट्टान पर खड़ा किया प्रभु यीशु राजा। मेरे घर को प्रभु यीशु राजा मजबूत चट्टान पर बनाओ प्रभु जी। जब हनेरी आए, जब बारिश हो, जब तूफान आए प्रभु जी, मेरा घर कभी ना गिरे प्रभु यीशु राजा। मेरा घर जो रेत पर बना हुआ है प्रभु यीशु राजा,
ओ लॉर्ड प्रभु जी, मेरा घर पत्थर पर बना दीजिए प्रभु जी, मजबूत चट्टान पर बना दीजिए प्रभु जी। आज सुबह के वक्त प्रभु यीशु राजा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है प्रभु यीशु कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, मैं आपकी हुजूरी में बैठा रहूं प्रभु जी। मेरी एक ही प्रभु जी आशा है कि मैं आपके भवन में जाऊं, मैं आपके भवन में बैठा रहूं प्रभु जी, मैं कभी आपको छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा, थैंक यू मेरी सारी प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु राजा, और प्रभु जी मुझसे बात किया आज सुबह के वक्त प्रभु जी। जितने मैंने वचन सुने प्रभु जी, मैं अपने इन वचनों पर ध्यान करूंगा और मनन करूंगा, और जो कमियां हैं मेरे जीवन में मैं उनको, अपने कमियों को अपने जीवन से दूर करूंगा, और प्रभु जी मैं जय पाऊंगा, क्योंकि आपने विजय पाई है, आपने जय पाई है प्रभु यीशु राजा, तो मैं भी जय पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता यीशु ने शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर विजय पाई है, तो मैं भी मौत के ऊपर विजय पाऊंगा। जो मेरा बिजनेस मरा हुआ है, जो मेरे फैमिली में आशीष नहीं है, मैं भी विजय पाऊंगा। बोलो आज सुबह जी, मैं भी विजय पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने विजय पाई है। हे शैतान, तू मेरे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। हे शैतान, तू मुझे नाश नहीं कर सकता, तू मेरी आशीषों को रोक नहीं सकता, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि मैं कैसे अपने आशीषों को, मैं तो खुद ही रोक रहा था, क्योंकि मैं अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए मेरी आशीषें रुकी हुई थी, इसलिए मेरे जीवन में अच्छे दिन नहीं आ रहे थे। तो आज के बाद तो मैं शैतान कभी अपने जीभ से गलत बात करूँगा ही नहीं। हे शैतान, तू सुन ले, आज के बाद अपनी मैं जीभ से कोई पाप करूँगा ही नहीं। तो तू जा, हमेशा के लिए भाग जा, क्योंकि मुझे तेरी सारी चालाकी, तूने मुझे बर्बाद करने के लिए जो मेरे जीभ को इस्तेमाल किया है, आज के बाद मैं वो सब छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की हुजूरी में बैठ गया हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, और मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ। और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरे पिता मेरे को माफ़ करने वाले हैं, प्रभु यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया है। इसलिए हे शैतान, हे गंदी आत्मा, तू मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हूँ। जब मेरा पिता मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ओ प्रभु, मैं आपके साथ हूँ। प्रभु यीशु जी, आपने मेरे हाथों को पकड़ रखा है, मैं कभी गिरूंगा नहीं। प्रभु यीशु राजा, जब मैं गिर गया था तो आपने मुझे उठा खड़ा किया प्रभु, आपने मुझे गले लगा लिया। जब मैं पाप में था तब भी मुझे आपने अकेला नहीं छोड़ा प्रभु। जब मैंने अपने जीभ के द्वारा लड़ाई झगड़े किए तब भी प्रभु जी आपने मुझे संभाल लिया, बचा लिया। तो आज मुझे इस धरती पर जिंदा रखा है जी, आपका अनुग्रह है प्रभु यीशु राजा। आज सुबह का वक्त प्रभु जी, मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो घटियां हैं प्रभु जी, पूरियां करो प्रभु यीशु राजा। मुझे धो डालो अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु राजा। जबकि मैं आपको संडे मीटिंग में, ईस्टर मीटिंग में प्रभु जी आऊँ तो प्रभु जी मेरा भी जीवन बदले प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भी प्रभु जी उठने की सामर्थ्य काम करे प्रभु जी। इस संडे ईस्टर मीटिंग में किसी ने घर नहीं रहना, जो लोग आ सकते हैं वो जरूर आएँ, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी की जी उठने की सामर्थ्य के साथ जब आप उस दिन हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे, प्रभु के जी उठने के दिन को मनाएंगे, तो कितना अच्छा होगा जब प्रभु की हजूरी में हम सब भाई बहन मिलकर वो जश्न मनाएंगे प्रभु यीशु मसीह जी के जी उठने का। इस संसार में सबकी कब्रें बंद है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन सबकी कब्रें बंद है। इस संसार में सिर्फ एक ही कब्र खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह जी की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, और वो जिंदा है और स्वर्ग में है, अपने पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, और वहाँ वो हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु अपने पिता के आगे रखते हैं। थैंक यू जीसस। और आपको पता है सबके जन्मदिन मनाए जाते हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी पैगंबर हुए हैं, सबके मरण दिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन कभी किसी का जी उठने का दिन नहीं मनाया जाता है। इसलिए आप एक ऐसे प्रभु को मानते हो जो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका जी उठने का दिन हम संडे को ईस्टर मीटिंग में मनाएंगे। इसलिए संडे मीटिंग में अपने सब ने जल्दी आ जाना है, और
जो मीटिंग 9 बजे स्टार्ट होगी, आपने आगे आके बैठना है, इसलिए जल्दी आओ, जल्दी हो, आगे बैठने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए आपको लेट नहीं करना। संडे मीटिंग, ईस्टर मीटिंग, यीशु मसीह के सामर्थ को देखना चाहते हो तो एक बार जरूर आना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, आपने जो हमसे बात की है प्रभु यीशु राजा, आज का जो वचन सचमुच मेरे पिता प्रभु जी, आपने मेरे लिए ही बात की है। ये वचन मेरे लिए, बोलो बोलो, आप बोलो, हर कोई बोले कि ये वचन मेरे लिए था। मैं ही था कि अपने जीभ के द्वारा पाप कर रहा था, मैं अपने जीभ के द्वारा हर रोज गलत गलत बातें बोल रहा था, हर रोज मैं गाली गलौज कर रहा था, हर रोज मैं जल्दी में रहता था, जल्दी 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 मैं अपने जीभ से सबका दिल दुखाई जा रहा था। मैं कुछ करना तो कुछ और चाहता था, हो कुछ और जाता था, बोलना तो कुछ और चाहता था, लेकिन मुंह से कुछ निकल और जाता था, जिसके कारण मैं फंस जाता था। आज के बाद बोलो, मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस जीव के कारण मैं फंसा हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज इन सब भाई बहनों को प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी आपके आगे प्रार्थना की है प्रभु जी, इन सब के स्वभाव को बदलना, इनकी जीभ को बदलना प्रभु जी यीशु राजा। इनकी प्रभु यीशु राजा नया मन दो, नया कृपा दो, नए विचार दो प्रभु यीशु राजा। सब जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन बदलने चाहिए प्रभु जी, इनके जीवन में गवाहियाँ बननी चाहिए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इनका परिवार बचाया जाए, घराने बचाए, इनके बच्चे बचाए जाए प्रभु यीशु, इनके द्वारा प्रभु यीशु, इनके इलाका, इनका मोहल्ला, इनका देश प्रभु जी बचाए जाए प्रभु यीशु राजा। ये प्रभु जी आपके काम करने वाले बन सके प्रभु यीशु राजा। इस्तेमाल करो प्रभु जी, ताकि आपका प्रचार, आपके वचन प्रभु जी इस पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचा सके प्रभु जी, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है प्रभु। आप बहुत जल्द प्रभु जी आने वाले हो प्रभु यीशु राजा, और हमें तैयार करो प्रभु यीशु राजा कि हम भी सब प्रभु जी महिमा में आपकी आमद में उठाए जाए, और हम सब स्वर्ग में इकट्ठे होंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी आशा है हमारे साथ, हम सब स्वर्ग जाने वाले हैं। प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को बहुत जल्द लेने आ रहे हैं, और किसी का हाथ नहीं छोड़ा जाए, कोई छोड़ा ना जाए, इसलिए आप संडे मीटिंग जरूर आना है कि आपका हाथ ना छोड़ा जाए, क्योंकि प्रभु के जी उठने की सामर्थ में हम सब ने मिलकर आराधना और स्तुति करनी है, महिमा करनी है, खुशी मनानी है। हालेलुया। इसलिए किसी ने घर में नहीं रहना, पार्टियों में जाते हो ना, आज कोई भी पार्टी होगी, रिश्तेदारों में जाते हो, चाहे किसी बॉस की पार्टी होगी तो भी जाओगे, तो जब बहुत बड़ी पार्टी है चर्च में, सब कुछ बेस्ट होगा, सब ने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आने हैं, बेस्ट खाना होगा, बेस्ट डे होगा प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ के लिए। कोई चिंता ना करें, आ जाओ जल्दी, आपके लिए रहने का, खाने का, पीने का, सबका प्रभु ने इंतजाम कर रखा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुशी से तालियां बजाएं प्रभु के आगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपके जी उठने की सामर्थ्य प्रभु जी मेरे जीवन को छुए, मुझे बदले, मेरे परिवार को बदले प्रभु यीशु, मुझे बदल दो, मुझे नया जीवन दो। हालेलुया पिता प्रभु यीशु राजा, हम एक बार फिर से प्रभु जी आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि मेरा स्वभाव बदले, मेरे जीभ के ऊपर मुझे कंट्रोल दो। ये सुबह के वक्त प्रभु यीशु राजा मुझे छू लो प्रभु यीशु राजा, मेरे स्वभाव और मेरे शरीर में जो कमजोरियां हैं, जो बीमारियां हैं, ये मुझे छोड़कर जाए प्रभु यीशु राजा। मेरा स्वभाव बदले प्रभु यीशु राजा, मुझे विजय दो, जय दो प्रभु यीशु राजा। जो मेरे अंदर जो नशे हैं, जो मैं नशा करता हूँ प्रभु जी, मेरा नशा दूर हो जाए। जो मैं पाप करता हूँ प्रभु यीशु जी, मुझे वो सब छोड़कर जाए प्रभु यीशु राजा। मेरे अंदर जो गलत विचार है प्रभु जी, सारे गलत विचार मेरे जीवन को छोड़कर जाए प्रभु जी। मुझ पर अपना दिया वाला हाथ रख दो प्रभु जी, मुझे छू लो प्रभु जी, मेरे जीवन को बदलो, मुझे नया जीवन दो प्रभु यीशु राजा। जो मेरे शरीर के अंदर जो प्रभु यीशु राजा बीमारियां बसी हुई है, जो प्रभु यीशु राजा मेरे जीवन में जो कमजोरियां हैं, शरीर में जो कमजोरी है, जो सुस्ती लापरवाही है प्रभु यीशु राजा, ये मुझे छोड़कर जाए प्रभु जी। मेरे जीवन को बेस्ट बनाओ प्रभु यीशु राजा, बेस्ट करने वाले पिता प्रभु यीशु राजा, मुझे बेस्ट दो, हर चीज मेरे जीवन में बेस्ट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया। सबने आज की मीटिंग को अपने सबके साथ शेयर करना है, लिंक को शेयर करना है,
और सब ने चर्च मीटिंग में आना है, ईस्टर मीटिंग में आना है। और आज दोपहर 12 बजे सैटरडे फास्टिंग प्रेयर होगी, आपने उसमें भी शामिल होना है। जो लोग आ सकते हैं वो ज़रूर आइए, नहीं तो घरों में बैठ के ऑनलाइन आप प्रेयर मीटिंग को ज़रूर अटेंड करना। और जो लोग प्रभु के भवन के लिए, ज़मीन के लिए सहयोग करना चाहते हैं और गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा ऑनलाइन भी अपने दानों को भेज सकते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन में। और आप ईस्टर मीटिंग को मत भूलें, सब लोग ईस्टर मीटिंग में आना है, कोई भी घर पे ना रहे। जो लोग दूर हैं, जो नहीं आ सकते, उनके लिए तो ठीक है कि वो अपने घर में बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आ सकते हैं वो आ जाइए, आ जाइए, रुको मत, कमज़ोर मत पड़ो। रुकावटें आती हैं, रुको मत घरों में, सब ने आना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।